9th मंथ ये एक ऐसा फेज़ होता है जो एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है। माँ के समझ में नहीं आता, कभी उसे डर भी लगता है, कभी खुशी भी होती है कि चलो अब जो है मैं आज़ाद हो जाऊंगी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। 9 मंथ से मैं बहुत परेशान थी। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो आपका बेबी होता है वो भी जो है बेताब होता है दुनिया में आने के लिए। तो वो अपना हेड जो है नीचे की तरफ पुश करता है, नीचे की तरफ पुश करता है। तो इससे क्या होता है कि माँ का जो पेट है वो नीचे की तरफ लटक सा जाता है। और जो ऊपर का हिस्सा होता है, जब ये फुल टर्म होती है 9th मंथ में बच्चा ऊपर होता है, तो क्या होता है वो ऊपर की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से आपको तमाम परेशानियाँ होती थी। कभी खाना हज़म नहीं हो रहा, अगर आपने खा लिया तो ऐसा डकारें आ रही हैं, आपसे खाया नहीं जा रहा, एसिडिटी हो रही है, परेशानी है, लेटा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, चल रही हैं तो चला नहीं जा रहा, लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। लेकिन जब बच्चा पेल्विक रीजन में नीचे की तरफ अपना हेड फंसा लेता है तो उस वक्त क्या होता है, बहुत ही लाइट फील होता है और ऊपर का हिस्सा खाली हो जाता है। इसको कहा जाता है लाइटनिंग। तो इसमें यह है कि ये एक नॉर्मल पोजीशन होती है जिसमें हमें पता चल जाता है कि बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। इसमें फिर औरत को कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और बहुत बहुत शदीद दर्द होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वाटर बैग होता है जिसमें बच्चा रहता है वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से पानी निकलने लगता है और साथ में ब्लीडिंग वगैरह भी होने लगती है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, घर नहीं बैठे रहना है, फ़ौरन आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है और हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि ये साइन है कि अब जो है आपको डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि आपकी बॉडी भी बिल्कुल तैयार हो जाती है। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन आज आपसे बात करूंगी प्रेगनेंसी के 9 मंथ के बारे में। ये काफ़ी परेशानियों से भरा महीना होता है, लेकिन सब्र करिए, अब फल मिलना दूर नहीं, क्योंकि अब वक्त बहुत नज़दीक आ चुका है और बस थोड़ा सा सब्र करिए और देखिए फिर आप बहुत जल्दी खुशखबरी आपको मिलेगी। इसमें क्या होता है, ये इतना एक्साइटमेंट से भरा पीरियड होता है कि औरत तो चाहती ही है कि जल्द से जल्द बच्चा मेरी गोद में आ जाए। दूसरे घर वाले भी इतना एक्साइटमेंट फील करते हैं कि वो कब दौड़ के कोई मार्केट जा रहा है, तो कोई बच्चे के लिए कुछ ला रहा है, तो कोई गद्दा ला रहा है, तो कोई कपड़े ला रहा है, तो कोई खिलौने ला रहा है। गर्ज ये कि हर कोई अपने अपने तौर पर बहुत एक्साइटेड होता है। तो ये वक्त ऐसा होता है कि औरत को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जिसको लेकर के वो बहुत परेशान होती है। लेकिन एक तरफ एक्साइटमेंट भी होता है और जिसको जाहिर सी बात है कि जब वो बेबी उसकी गोद में आएगा तो वो पिछला जो भी हुआ था वो सब भूल जाएगी, उसे याद ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या क्या दिक्कतें उठाई हैं। तो इस वजह से 8 मंथ में परेशानियाँ होती थी, कभी गैस बन रही है, तो कभी एसिडिटी हो रही है, कभी हाथ पैरों में दर्द है, तो कभी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो कभी सर में दर्द है, कभी चक्कर आ रहे हैं, तो कभी उल्टी आ रही है, तो कभी स्वेलिंग आ गई पैरों में, फिर कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा कि बिल्कुल लगेगा कि आप तो बहुत ही बुरा हाल है, बर्दाश्त से बाहर है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो 9 मंथ जब कंप्लीट होता है ना तो ये फुल टर्म हो जाता है। तो इसमें डॉक्टर आपको जो डेट देती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो EDD आपको देती है, तो उसमें आपको उसी हिसाब से चलना है। और बेबी जो है ना आपका, उस जो डॉक्टर आपको डेट देगी उससे 1 हफ़्ता ऊपर और या फिर 1 हफ़्ता नीचे, अमूमन इस तरह से ही जो है आपकी डिलीवरी हो जाती है। देखिए, डॉक्टर जो आपको डेट देती है तो लगभग 80% जो होता है बच्चे जो हैं डिलीवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्लान करके अपनी डिलीवरी उससे ऑपरेशन से करा रही हैं, जिसमें कि आप सिजेरियन करना पड़ रहा है, तो आप जो है 37 वीक्स में जो है ये फुल टर्म, मतलब बच्चा बिल्कुल ठीक से बन चुका होता है, लेकिन आप जो है 38 वीक पर ये ऑपरेशन करा सकती हैं। और अगर अगर ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं तो आप 40 से 41 वीक्स तक बआसानी इंतज़ार कर सकते हैं। ये वक्त ऐसा होता है कि आपका बच्चा जो है 3 किलो का हो चुका होता है
अमूमन ये होता है कि जब डिलीवरी होती है तो बच्चा जो है अमूमन 2.5 किलो से 3 किलो तक का होता है। और अच्छा, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा 3.5 किलो का भी होता है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके जीन्स के ऊपर। जिस तरह का खिलाई पिलाई और आपकी जीन्स होगी उसी तरीके से बच्चा मतलब अंदर बनेगा और उसी तरह से उसकी हेल्थ होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि माल नरिश बच्चे भी होते हैं, माँ को अच्छे से ढंग से खाना पीना नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है बच्चे को कुछ नहीं मिला, तो फिर बच्चा लो बर्थ वेट होगा। तो जब बच्चे का वज़न 2.5 किलो से कम होगा तो वो लो बर्थ वेट में ये आएगा। और अगर 3.5 किलो से ज़्यादा होगा बच्चे का वज़न तो फिर ये बिग बेबी कहलाएगा। इस वक्त आपके जो बेबी की लंबाई जो होती है वो लगभग 20 इंच के करीब हो जाती है। मतलब ये कि 2 फीट से थोड़ा सा कम बच्चे की लंबाई होती है। और बाकी आपके जीन्स पर डिपेंड करता है कि किस तरह की जीन्स है। अगर मतलब बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े लोग हैं तो थोड़ा सा बच्चा जो है थोड़ा सा लंबा सा पैदा होगा और तंदुरुस्त होगा। और अगर पतले दुबले नाजुक से लोग हैं, हाइट भी कम है, तो उसी हिसाब से फिर बच्चा पैदा होगा पतला दुबला और हाइट उसकी कम होगी। और यही चीज़ आप उसकी खिलाई पिलाई पर है। अगर आपका जो औरत है उसकी खिलाई पिलाई बहुत अच्छी हुई है तो बच्चा जो है काफ़ी हेल्दी पैदा होगा। और अगर उसकी खिलाई पिलाई अच्छी नहीं हुई है या औरत को कोई प्रॉब्लम थी, उसने खुद अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखा है, तो फिर बच्चा जो है कमज़ोर पैदा होगा। देखिए, प्रेगनेंसी के 36 से 37 हफ्ते में बच्चा जो है अपनी पोजीशन को मतलब फिक्स कर लेता है। मतलब अगर उसकी डिलीवरी नॉर्मल है तो वो फिक्स हो जाता है उसका सर। लेकिन अगर 36 से 37 हफ्ते गुजरने के बाद भी बच्चा जो है अपना सर फिक्स नहीं कर रहा है और वो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है और वो पेट में घूमता फिर रहा है, तो हो सकता है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो माँ के पेट में जो पानी होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है उसके अंदर घूमता रहता है और वो जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है अपने चारों तरफ लपेट लेता है। और कभी कभी तो ऐसा इत्तेफाक होता है कि बच्चा जो है अपनी गर्दन में वो जो कॉर्ड है उसमें लपट जाता है। कॉर्ड अराउंड द नेक कहलाती है ये कंडीशन, जिसमें ये इतनी ख़तरनाक कंडीशन है कि अगर आप डॉक्टर से ना मिलते रहें या उनके कांटेक्ट में ना रहें तो क्या हो सकता है कि इसमें आपके बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा जैसा आपको डॉक्टर एडवाइस करे और जब आपको बुलाए चेकअप के लिए और जो भी आपको डेट दे, आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें, क्योंकि डॉक्टर फिर सोनोग्राफी करके चेक कर लेते हैं कि अंदर क्या कंडीशन। आपको क्या पता, अब बच्चा अंदर है और उसकी जो नेक है उसकी गर्दन में फंसी हुई है, तो आपको तो दिख नहीं रहा है। तो इसमें आपको चाहिए ये कि आपको जैसे जैसे डॉक्टर बुलाए आपको जाना है, या आपको लग रहा है कि मूवमेंट कम हो रहा है, अगर डॉक्टर ने बुलाया है आपको अभी उसमें हफ्ता भर बाकी है और लेकिन बच्चा नहीं घूम रहा है, तो आप ये नहीं है कि डॉक्टर ने बुलाया है 10 दिन के बाद तो हम 10 ही दिन के बाद जाएंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये करना होगा कि आप जो है अपने डॉक्टर से जा कर के मिलें और उनको बताएं कि डॉक्टर साहब ये परेशानी हो रही है, इसीलिए हम 10 दिन पहले आ गए हैं आपके पास। तो डॉक्टर फिर सोनोग्राफी करके देख लेगा। अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें लगेगी कि पोजीशन क्यों नहीं ले रहा है बच्चा, क्या प्रॉब्लम है, तो अगर उसे लगेगा कि हाँ कॉर्ड अराउंड द नेक है तो फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इसके अलावा या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए कहा जाता है कि अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में हमेशा रहें। तो जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो क्या होगा, डॉक्टर देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चा पोजीशन नहीं ले रहा है, आड़ा है, तिरछा है, या उसका पैर ऊपर है और सर नीचे है लेकिन वो फिक्स नहीं हो रहा है, या इसके अलावा तिरछा है या उसका सर ऊपर पैर नीचे। मतलब वो तो जब आप डॉक्टर से मिलेंगे वो सोनोग्राफी करके देखेगा लास्ट में, जब आपको पता चलेगा कि अंदर की क्या कंडीशन है। लेकिन अगर बच्चा जो है अपना सर नीचे ले आता है और वो फिक्स हो जाता है जा कर के, तो फिर ये साफ बात है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो इसलिए परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने बच्चे के मूवमेंट्स के ऊपर और अपनी परेशानियों के ऊपर कि किस तरह से मतलब बच्चा एक ही जगह फंसा पड़ा है या क्या है। तो इस चीज़ को आपको ख़ास ध्यान रखना है।
और इस दरमियान अगर सब ठीक ठाक है, डॉक्टर ने कहा कि नहीं सब ठीक है, और अगर नॉर्मल है तो वो खुद ही बता देगा कि नॉर्मल है और ऐसे ऐसे होगा, आपको सिम्टम आएंगे तो आप आ जाइएगा। और अगर ज़रूरी समझेगा तो फिर वो मतलब इमरजेंसी में ऑपरेशन भी कर सकता है। और अगर ठीक ठाक है, नॉर्मल डिलीवरी होना है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने बच्चे के आने का इंतज़ार करिए, अच्छे अच्छे बेबीज़ के वीडियोस देखिए ताकि आपका वक्त कटे, और पॉजिटिव रहिए हमेशा, अच्छा सा खाइए, अच्छा पीजिए, पानी खूब पीजिए, और थोड़ा सा बाहर बैठिए। और मतलब ये कहने की बात कि आप किसी किस्म की टेंशन मत लीजिए और खुश रहिए। और दूसरी बात ये कि ये नहीं है कि आप, जो बहुत से लोगों के यहाँ ये होता है कि हम नवा महीना है, हम घी खिलाएं, ये खिलाएं, वो खिलाएं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आप पूरे दिन में 2 चम्मच देसी घी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भर भर के आप कोई आपको खिलाने लगा तो आप खाने लगे, तो इससे नुकसान भी हो सकता है कि आपका वेट एकदम से जो है ना वो कहाँ जाएगा, आखिर वो आपके पेट में ही तो रहेगा। फिर आप डिलीवरी के बाद परेशान हो जाएंगी कि अब मैं क्या करूँ, मेरा जिस्म तो इतना बेडॉल हो गया। तो इसलिए आपको अपने खाने पीने पर भी ध्यान रखना है, हेल्दी डाइट लेनी है, और ऐसी डाइट लेनी है कि जो आपको ताकत दे, प्रोटीन, और उसके अंदर दूध, दही, और ये चिकन या फ़िश ले सकते हैं। अगर आप ले सकते हैं तो ये सब चीज़ें लें, ताकत की चीज़ें लें, फ्रूट्स लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, ये सब चीज़ें लें, पानी खूब पिएँ, और ये जो है कोकोनट वाटर जो होता है आप वो पिएँ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है तो आप ग्लूकोज़ ले सकती हैं, ग्लूकोज़ को पानी में डाल करके पी सकती हैं। और अपने आप को खुश रखें, ये नहीं है कि अपना दिमाग फंसाए हुए हैं, थोड़ी सी शॉपिंग कराएं जा कर के बच्चे के लिए, और मतलब ये कि आपको अपने आप को खुश रखना है। तो आप जो है देखिएगा कि ये थोड़े से जो हफ्ते बचे हैं वो भी कट जाएंगे, और फिर आपकी जो डिलीवरी है वो आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं कि खाली रेस्ट करने लगे और आप बिल्कुल बेड रेस्ट लेके बैठ गए और कुछ नहीं करना है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन आपको ऐसा अपने को एक्टिव रखना है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी सी वॉक करनी है, थोड़ी सी योगा करनी है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। थोड़ा सा टहलना है, और हल्के फुल्के से आपको काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हाथ पैर छोड़ करके बैठ गए कि आप कुछ नहीं होने का, तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए, जब 36 वीक पर बच्चा जो होता है बिल्कुल ऊपर होता है, फिर वो धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू होता है। जब वो नीचे आना शुरू होता है फिक्स होने के लिए, कि उसका हेड जब फिक्स होगा जब ही तो डिलीवरी होगी, तो फिक्स होने के लिए आता है, तो उस टाइम आपको कभी कभी बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि आपको एसिडिटी होने लगती है, और आपको कमर दर्द होने लगता है, और बहुत ज़्यादा मतलब पेट में दर्द होने लगता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपसे ना तो चला जाता है ना फिरा जाता है, लगता है कि जहाँ हूँ बस वहीं पर ही। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर कोई और सिम्टम नहीं आ रहे हैं कि जैसे पानी की थैली फट गई है, या फिर कोई ब्लीडिंग होने लगे, या फिर बहुत ज़्यादा हर 2 मिनट पे बहुत सख्त कॉन्ट्रैक्शन वाले जो पेन होते हैं वो हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। आपको थोड़ा सा आराम से ईजी होकर के लेटना है, और लेफ़्ट करवट पे कोशिश करेंगे कि लेफ़्ट करवट पे आप लेटें, क्योंकि एकदम से सीधा नहीं लेटना है आपको लेफ़्ट करवट। और एकदम से अचानक से ये नहीं कि एकदम से खड़े हो गए, उठ गए, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा सा लेफ़्ट पे ही थोड़ा सा सहारा लेकर के बेड पे, और फिर अपना इस तरह से फिर आपको उठना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कभी अब बच्चा जब नीचे आ रहा है फिक्स होने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है नीचे बहुत से ऑर्गन है, आपका ब्लैडर भी है, रेक्टम भी है। तो बच्चा जब सर उसका नीचे आता है तो रेक्टम पर जब प्रेशर पड़ता है तो आपको ऐसा लगेगा हर वक्त कि मुझे पॉटी आ रही है, और ऐसा होता नहीं है। कभी कभी हॉस्पिटल में भी ये होता है कि पेशेंट आके लेटी है, और अभी जब उसको चेक किया गया, नॉर्मल डिलीवरी होनी है और चेक किया गया, तो अभी टाइम है 2 घंटा है, क्योंकि वो डायलेट करती है ना जब सर्विक्स जो, तो टाइम होता है, तो जैसे 2 घंटा 3 घंटा है। लेकिन वो शोर मचा रही है, चीख रही है कि नहीं नहीं मुझे पॉटी आ रही है, पॉटी आ रही है, ये है, और बच्चा आने जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या, और वो टॉयलेट जाएगी। वहाँ पर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है,
तो होता क्या है कि बच्चे का जो सर होता है वो नीचे आ रहा होता है, तो जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है रेक्टम पर, तो आपको ये महसूस होता है कि पॉटी आ रही है। कभी आपको ऐसा लगता है कि पेशाब आ रहा, ब्लैडर पर जब उसमें पड़ेगा आपके, तो फिर उसमें आपको ये लगता है कि अब पेशाब आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना, ये सब नॉर्मल है। और जब डिलीवरी का वक्त करीब आएगा तो देखिए बहुत से साइन सिम्टम आएंगे। अगर आप घर पर हैं और तो आपका कभी ऐसा होता है कि पानी की थैली फट गई, और बहुत से लोग होते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आया, उन्हें लगा कि शायद टॉयलेट निकल गई है, पेशाब है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। देखिए जो पानी की थैली जब फटेगी जिसमें बच्चा है, तो उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, आराम से मतलब बिल्कुल ठीक है। और पेशाब अगर कोई कर देगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्मेल होगी गंदी। तो एक तो आपको इससे समझना है, ये नहीं है कि आप सोचें कि शायद शूशू निकल गई है और कुछ भी नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पानी की थैली फट जाए या फिर कॉन्ट्रैक्शन इतने शदीद हो कि हर 2 मिनट पे मतलब बिल्कुल आप परेशान हो जा रहे हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, और या फिर ब्लीडिंग होने लगे। और ये सब चीज़ें जब आपसे बिल्कुल बर्दाश्त ना हो, जो पेन आ रहा है, तो आपको फ़ौरन अपने हॉस्पिटल पहुंचना है, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है जा कर के, चाहे वो डेट हो या ना हो। अगर डॉक्टर ने 1 हफ़्ता बाद की दी है तो ये ना सोचे कि 1 हफ़्ते के बाद अभी कुछ नहीं हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुदरत का कानून है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर के हाथ में क्या है, वो तो एक अंदाजे से आपको डेट दे देता है कि ये, तो उससे वो पहले भी हो सकता है, हफ्ता 10 दिन पहले, और हफ्ता 10 दिन बाद भी हो सकता है, और कभी कभी बहुत लेट भी हो जाता है। ऐसा नहीं समझे कि डॉक्टर ने कह दिया कि नॉर्मली होना है तो नॉर्मली होगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो कुछ % केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें टाइम ज़्यादा ले लेता है बच्चा, तो फिर क्या होता है, उसमें हमें सिजेरियन करना पड़ता है, मजबूरी, ये अंदर तो नहीं रहेगा ना बच्चा। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको भी कुछ ध्यान रखना है, और आपके साथ जो लोग भी हैं, आपकी फैमिली वाले जो हैं, उन सबको ध्यान रखना है हर चीज़ का। और ख़ासकर आपके जो हस्बैंड हैं उनको भी पूरा मतलब आपके साथ कोऑपरेट करना है, और आपकी हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखना है। डॉक्टर से बात करनी है कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, क्या करना है। इस तरह से याद रखिए कि आप एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लाने जा रही हैं, तो ये एक बहुत खूबसूरत एहसास है। तो इसलिए आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, और ये नहीं है कि आप सोच रही हैं, डर रही हैं, घबरा रही हैं। इसमें देखिए औरत के साथ फैमिली वालों को भी उसका साथ देना है, उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना है। और सबसे बड़ी बात, फैमिली को तो छोड़ो कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगी, लेकिन आपका जो जिसके साथ आप आई हैं, जिसके खातिर आप, जिसके लिए वो बच्चा पैदा कर रही हैं, परेशानी उठा रही हैं, जिसकी फैमिली को बढ़ा रही हैं, आपके हस्बैंड को आपका सपोर्ट करना है, आपका साथ देना है, आपको इमोशनली सपोर्ट देना है, आपको प्यार करना है, आपको समझाना है, आपको घुमाना है, आपको अच्छा खिलाना है, आपकी हर चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। और इसके अलावा डिलीवरी से पहले अगर आप अभी घर पर ही हैं तो आपको बैग तैयार करना होगा। वो बैग आप दोनों मिलकर तैयार कर सकते हैं, तो फिर देखिएगा आपको कितना मज़ा आएगा। बच्चे के उसमें सामान रखिए, अपना सामान रखिए, बच्चे के कुछ गद्दे रखिए, कुछ कपड़े रखिए, कुछ बॉटल रखिए, और बहुत सी चीज़ें जो बच्चे का बैग होता है आप उसे तैयार करिए। और ये काम जो अगर आप लोग मिलकर करेंगे तो आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। और इमोशनली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि देखिए फ़िज़िकली तो जो भी चल रहा है वो तो सबको ही दिख रहा है, लेकिन वो तो होना ही होना। लेकिन इमोशनली जो है आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, बीपी हाई नहीं होने देना है, क्योंकि अगर बीपी हाई हुआ तो फिर मामला बहुत बिगड़ सकता है। तो इसमें आपको फिट्स भी पड़ सकते हैं, इसलिए बीपी को बहुत ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है। और दूसरी ये कि माहौल को अच्छा रखना है, और अगर कुछ बात हो जाती है, कुछ परेशानी आ जाती है, तो फिर डॉक्टर से फ़ौरन कांटेक्ट भी करना है। और जिस तरह से जो CB अगर सब ठीक ठाक चलता है तो जो डॉक्टर आपको जो भी डेट उसने दी है तो आप उसी डेट पर जो है अपने हॉस्पिटल पहुंचिए, और फिर एक नई खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है। जाइए और हिम्मत से काम करिए। चलिए तो जान लेते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये मतलब हमारा जो है ना ट्रू पेन है, मतलब जो पेन हो रहा है वो बिल्कुल मतलब बच्चा पैदा होने से जो पहले होता है वही पेन है। क्योंकि इसमें 2 तरह के पेन होते हैं जिसमें पेशेंट जो है कंफ्यूज हो जाती है।
एक होता है फॉल्स पेन और एक होता है ट्रू पेन। तो ट्रू पेन में ये होता है कि आपको इतनी तेज़ मतलब पेट में दर्द होगा, पेट बहुत हार्ड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे आपको और बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, आपकी चीखें निकल जाएंगी, इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होगा, समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि और कमर में बहुत तेज़ दर्द होगा, पैरों में बहुत तेज़ दर्द होगा और मतलब बहुत ज़्यादा इंसान घबराएगा। इसके बरक्स जो फॉल्स पेन होता है उसमें ये होता है कि सिम्टम तो ऐसे ही आते हैं, बहुत तेज़ दर्द होता है, लेकिन जैसे इसमें जल्दी जल्दी आते हैं दर्द, मतलब दर्द आया 1-2 मिनट के बाद फिर मतलब जल्दी जल्दी से दर्द आने लगे। उसमें ये होता है कि दर्द जैसे शुरू हुआ तो बहुत शदीद, तो आप घबरा गए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिलीवरी होने वाली है। तो लेकिन होता क्या है कि ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये दर्द जो होता है ना, थोड़ा आप रेस्ट कर लेंगे ना, ये कमर दर्द पैर दर्द होगा तो वैसे ही, लेकिन जब अगर आप रेस्ट कर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर वाटर बैग फट गया, जो पानी की थैली है जिससे बच्चा तैरता रहता है, आपको पता ही है, अगर वो फट जाए या ब्लीडिंग शुरू हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, मूवमेंट्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि बच्चा तो पूरे दिन में घूम ही नहीं रहा है, तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है और जा कर के। इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ अपने साइड टेबल पर रखें ताकि आप फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन कर सकें कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर जैसा बेहतर समझेगा वो आपको बताएगा, बुलाएगा, फिर सोनोग्राफी करेगा और फिर उसके बाद जैसी कंडीशन होगी वो उसी तरह से कोई भी डिसीज़न लेगा। ठीक है, देखिए 9 मंथ में 34 से 36 वीक के बीच में कलर्ड अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, जिसे कलर्ड ड्रॉपलर कहते हैं, रंगीन एक्सरे। तो ये कराना बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें डॉक्टर को सब समझ में आ जाता है कि अंदर क्या चल रहा है, कि किस तरह से मतलब बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या पानी कितना है, या बच्चे का किसी और तरह की कोई एनोमलीज़ है, बच्चा कुछ परेशान है, या कॉर्ड अराउंड द नेक आ रही है, या उसकी पोजीशन क्या है, या मतलब हर चीज़ डॉक्टर जो उसका वेट कितना है, कैसे जा रहा है, ये आपको बहुत ज़रूरी है कि 9 मंथ में आपको ये कलर्ड एक्सरे आप ज़रूर कराएं। 9 मंथ जो है एक ऐसा फेज़ होता है कि जहाँ हर छोटी छोटी चीज़ पर आपको कहते हैं ना कि बिल्कुल नज़र रख के बैठे रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने इग्नोर कर दिया, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, आपको हर छोटी छोटी अपनी कोई भी साइन है, कोई सिम्टम है, क्योंकि बॉडी हर चीज़ कुछ होने से पहले साइन सिम्टम ज़रूर देती है। खाली इसी की बात नहीं है, कोई भी अगर बीमारी, आपको कोई और बीमारी भी है तब भी आपको समझ में नहीं आता, और लेकिन बॉडी वो कुछ साइन सिम्टम देती है कि मतलब आपको आगाह करती है कि मतलब मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से 9 मंथ में जब आपका लास्ट चल रहा होता है, फुल टर्म हो गया, बेबी बस आने ही वाला है, उसकी डिलीवरी होने ही वाली है, तो उस वक्त कुछ साइन सिम्टम देती है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये नहीं सोचना, इग्नोर नहीं करना है कि अभी तो डॉक्टर ने बुलाया नहीं है और हम जो है जब डॉक्टर कहेगा जब ही जाएंगे, और अभी तो ये ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। और अगर वो कुछ साइन सिम्टम दे रही है आपकी बॉडी, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से जा कर के मिलना है। याद रखिए कि एक हेल्दी मदर ही एक हेल्दी बेबी को जन्म देती है। अगर मदर ही बेचारी अनहेल्दी है, परेशान है इमोशनली, तो क्या होगा, बच्चा भी तो वैसे ही पैदा हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिए हमेशा कि जब औरत प्रेग्नेंट हो तो उसे हर तरह से इमोशनली और मेंटली और फिज़िकली, मतलब हर तरह से उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा बच्चा दुनिया में ला सके और एक तंदुरुस्त और एक समझदार बच्चा पैदा कर सके। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरह के हेल्पफुल और जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू।